सभी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 का जो कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर आपके 1 अप्रैल 2024 को होने वाला है। साथियों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो डाइट द्वारा जारी किए गए। इस हेतु ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले देखते हैं सत्य तथा असत्य से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, डेंगू रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। साथियों, ये बिल्कुल जो गलत है, क्योंकि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। इस वजह से आपको यहाँ पर जो क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कपास एक रबी की फसल है। साथियों, यह कथन भी गलत है, कपास रबी की फसल नहीं है, कपास खरीफ की फसल है। इस वजह से यहाँ फॉल्स होगा, एफ होगा। नेक्स्ट आगे, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है, यह कथन भी गलत है, यहाँ पर एफ होगा। और कैंसर व अस्थमा असंचरणीय रोग है, यहाँ पर भी यह कथन गलत है। साथियों, अगला 2 नंबर प्रश्न है, सही और कथन गलत का आपको कथन लिखना है। तो यहाँ पर चना रबी की फसल है, यह कथन साथियों एकदम सत्य है। चना जो है रबी की फसल है, आपको सत्य अंकित करना है। कुत्ते के काटने से टीबी होती है, यह कथन गलत है, आपको गलत लिखना है। पौधों में रोग नहीं होते, यह कथन भी गलत है प्रिय विद्यार्थियों। आगे 4 नंबर, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। साथियों, यह कथन एकदम सत्य है। अब आगे है साथियों 3 नंबर प्रश्न है, जो सही और कथन गलत का आपको वापस पुनः सही और गलत से संबंधित प्रश्न है। अब इसका 1 नंबर देखते हैं, दहन के लिए CO2 आवश्यक है। साथियों, यह कथन जो है गलत है, दहन के लिए CO2 आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, ज्वाला का बाहरी क्षेत्र नीले रंग का होता है। साथियों, यह कथन एकदम सही है। और डायनासोर एक विलुप्त जंतु हैं, यह कथन भी सही है। मेंढक में आंतरिक निषेचन होता है, यह कथन आपके गलत हैं साथियों। मेंढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। इस प्रकार साथियों सही और गलत जो है आपको अंकों की इसको पहचान करनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे है रिक्त स्थानों से संबंधित जो है प्रश्न है, हम उनको देख लेते हैं। तो इसका ये भी साथियों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे होंगे साथियों, यहाँ पर जैसे बाहरी निषेचन, थायराइड, मास्टर और पर्यावरण, तो इसको आपको इन शब्दों में रिक्त स्थानों में भरना है। तो यहाँ पर मछली में बाहरी निषेचन होता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। साथियों, पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे शरीर पर नियंत्रण रखती हैं, इस वजह से इसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित होती हैं। नेक्स्ट आगे साथियों, गाइटर यानी कि घेंगा थॉराइड ग्रंथि का रोग है। आगे है 4 नंबर, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट रिक्त स्थानों के प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न हम देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये सारे के सारे प्रश्न डाइट द्वारा जारी किए गए हैं, इस वजह से ये साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। तो यहाँ पर अगला जो रिक्त स्थानों में है, खुरदरा, निर्वात, हट्टाज और कुलाचक। तो यहाँ पर होगा ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं होती, यहाँ पर जो है निर्वात आएगा। आगे है, यदि पृष्ठ खुरदरा हो तो घर्षण बल अधिक होता है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक जो है कुचालक होता है। अगला है, आकृति का हर्ट्ज में मापा जाता है। और नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की वापस पुनः आपको पूर्ति करनी है। साथियों, आगे है, मानव नेत्र में अंध बिंदु पर कोई प्रतिबिंब नहीं पड़ता, यहाँ पर अंध आएगा। पृथ्वी के अचानक कांपने को भूकंप कहते हैं। अगला है, विद्युत सेल में धनात्मक तथा ऋणात्मक टर्मिनल होते हैं, आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। साथियों, आगे है कॉलम 1 का कॉलम ब से जो 2 से मिलान करने से संबंधित प्रश्न है। साथियों, ये भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करने वाले देख लेते हैं। तो प्लीज़ साथियों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 8 के समस्त जो विषयों के पेपर में इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 का मिलान। तो डीजल ईंधन के रूप में काम आता है। पर्यावरण हमारे आसपास का प्राकृतिक तत्व। आकर्षण का मिलान करना है, चुंबकीय असमान ध्रुव। और पेट्रोल काला सोना। साथियों, अगला 8 नंबर प्रश्न है, कॉलम 1 का कॉलम 2 से वापस मिलान करना है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं प्रिय विद्यार्थियों, इनको देखिएगा। कार्बनिक खाद, पशु अपशिष्ट, गोबर एवं पादप अवशेष, बाजरा, खरीफ, टीबी, जीवाणु जनित रोग और विलुप्त डायनासोर। नेक्स्ट अगला 9 नंबर प्रश्न, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है। आगे है, बाहरी निषेचन मेंढक में होता है, इंसुलिन, अग्नाशय, अंडज पक्षी, एड्स वायरस जनित रोग। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने जो मिलान करने वाले सब अब देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव अति लघुतरात्मक प्रश्न है, जो छोटे टाइप के प्रश्न है, वे सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। 10 नंबर प्रश्न, किन्हीं 2 वायरस जनित रोगों के नाम बताएं। तो एड्स और सामान्य जुकाम ये वायरस जनित रोग है।
सिंचाई की दो पौराणिक पद्धतियों के नाम रहट, ढेकली और मोठ, ये पौराणिक पद्धतियाँ हैं। आगे साथियों, संकटापन जंतु किसे कहते हैं, दो उदाहरण बताइए। तो वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, वे विलुप्त होते जा रहे हैं, जैसे बाघ और बारहसिंगा और जंगली भैंसा। साथियों, ये सारे के सारे जो है संकटापन जंतु कहलाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आगे देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसका हम सॉल्यूशन तो नहीं कर पा रहे क्योंकि अपना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो साथियों, इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे 13 नंबर प्रश्न है। साथियों, ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन्हें अच्छे से आपको याद करना है। 13 नंबर, मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं, ये क्यों होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गीले वस्त्र हैं, सूखे वस्त्र में कौन जल्दी जलता है। आगे है, गेहूं की रस्ट रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। नेक्स्ट पर्सन, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, ध्वनि की प्रबलता आयाम कैसे निर्भर होती है। जरायु जंतु किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है कि गर्भ को परिभाषित कीजिए और भ्रूण को परिभाषित कीजिए। आगे प्रश्न, रेड डाटा पुस्तक का उपयोग क्या उपयोग है, प्रवासी पक्षी का एक उदाहरण दीजिए। अंधबिंदु किसे कहते हैं, आयरिस किसे नियंत्रित करता है। LED का पूर्ण नाम बताइए, दो सुचालक तरहों के उदाहरण दीजिए। कर्षण किसे कहते हैं, स्नेह कहाँ उपयोग होता है। साथियों, अगला है इंपॉर्टेंट, कील को नुकीले भाग में क्यों रोपा जाता है, उसके चौड़े भाग को उसमें धंसाया क्यों नहीं जाता। नेक्स्ट पर्सन, रज्जु दर्शन और रजन निवृत्ति को परिभाषित कीजिए। अगला पर्सन, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। रेड डाटा पुस्तक किसका रिकॉर्ड जाना जाता है। तो आपको साथियों पहले भी आज रेड डाटा बुक्स में जो संकटापन जंतु है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट है, अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया का चित्र बनाइए। जरायु जंतु तथा अंडपरजक जंतु की परिभाषित कीजिए और डिब्बाबंद भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। साथियों, इसके अलावा लघुतरात्मक प्रश्नों का हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। लघुतरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न भी बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। साथियों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा। साथियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। आगे के वीडियो में हम पीछे बचे हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।